हेलो गाइस, वेलकम टू माय वैक्सीनेशन चैनल। जैसे दोस्तों, मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए पैशन का नया चैप्टर, जो आप लोग को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो चलिए हम लोग स्टोरी को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा एली जो तेई होता है वो ना बहुत लेटा हुआ होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है। और वो बहुत लेट सो रहा होता है। फिर वो उसको ना थोड़ा कुछ लगता है, कुछ फील ऐसा लगता है जैसे कि कहते हैं ना, बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का कुछ लगता है। तो वो अपनी आंखें जब खोलता है तो उसे कुछ ऐसा लगता है, तो कुछ सोच रहा होता है कि क्या है ये आज, मतलब कुछ तो है, अलग ही है कुछ। तभी इतने में जो हमारा एली होता है वो उठता है, मतलब देखते हुए कहता है कि व्हाट इज़ दिस, कि मतलब ये क्या है, आज कुछ अलग है, क्या हुआ है, मतलब बाकी दिनों के कंपैरिजन आज तो कुछ अलग ही लग रहा है। तो जो हमारा तेई होता है जब वो उठता है तो वो जो गार्डन है, मतलब विला का गार्डन, उसमें जब घूम रहा होता है और अपने आप देख रही है कि वो पूरे ड्रेसअप हो चुका होता है। और वो जब घूमता है तो देखता है कि आसपास देखता है तो कोई उसे नज़र नहीं आ रहा होता। वो उधर देखता है तो कोई नहीं, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि इस विला में कोई रहता ना हो, मतलब कोई रह ही नहीं रहा हो, उसे ऐसा फील होता है। तो वो जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो वो देखता है कि आज तो बहुत ही अजीब है, मतलब बहुत ही शांति आज। क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया है कि मतलब कि कभी इस विला में इतनी शांति कभी नहीं रहती है जो आज इतनी है। तो उसे बहुत ही, मतलब कहते हैं हैरान ही है, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल ही अलग ही लग रहा होता है कि जो बिल्कुल शांति नहीं रहने वाली, जहाँ पे कोई ना कोई दिखता रहता है और आज कुछ अलग ही लग रहा है। तो उसे ना सोचता है कि मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कि इधर बिल्कुल बहुत ही शांति है। तो वो इसी बारे में ये सोच रहा होता है, ऊपर आसमान की तरफ देख रहा होता है। तो जब वो आसमान की तरफ देख रहा होता है तो जहाँ बहुत सारे जो पेड़ होते हैं, तो वो उसे दिख रहा था, कहता है, और उसने थोड़ा दिमाग में कुछ क्वेश्चन भी चल रहा था कि जो कहते हैं ना कि आसमान में धुआं उड़ रहा होता है कुछ कहीं। तो सोचता है क्या है ये, तभी उसको ना कुछ स्मेल सी आती है हमारे तेई को। तो जब उनकी तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि, कहता है कि ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि ना किसी गन पाउडर की, मतलब कहीं से जो है गन पाउडर होता है उसकी स्मेल आ रही है। जो हमारा तेई है उसे लगता है कि ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना कहीं, जैसे किसी को कहीं कहते हैं ना, जैसे कहीं लड़ाई वगैरह होते हैं तो उसमें जैसे गन वगैरह चलती है तो उसकी ना वहाँ से महक आ रही है। तो इतने में से ना एक जो है आवाज़ आती है और उसका नाम बोलता है तेई। तो जो तेई होता है वो उस डायरेक्शन में जहाँ से आवाज़ आई होती है, वो उस डायरेक्शन में जब मुड़ के देखता है, तो जब देखता है कि किस डायरेक्शन आवाज़ आई, तो वो देखता है कि उसका भाई होता है। तो कहता है ब्रदर। तो वो कहता है, इसका देई भाई जो जेवी होता है, वो कहता है हाँ। तो वो कहता है, तो जेवी जो तेई होता है कहता है कि भाई क्या हुआ, मतलब आप कैसे आ गए, मतलब आप बाहर कब आए। वो जेवी से कह रहा होता है कि उसे नहीं पता था कि उसका जो भाई है वो अचानक से आ जाएगा। तो वो कहता है कि ब्रदर आप अचानक से कैसे बाहर आ गए। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, तो लास्ट जो उसका जेवी होता है, वो जो भाई होता है, वो कहता है कि जो लास्ट नाइट ना, जब मैं उठा था, मतलब जब मैं उठा था तो जब मैंने देखा कि ना बाहर जो है बहुत आवाज़ आ रही थी। तो जब मैं बहुत आवाज़ आ रही थी तो मैंने बाहर जाके देखा, तो ना जब मैंने बाहर जाके देखा तो ना बहुत ही जब आवाज़ आई थी तो मैंने सोचा कि चलो देख लेता हूँ। फिर जब जब मैं उसके बाद जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे बाद में उसके बाद से तब से नींद ही नहीं आई है। तो कहता है अच्छा। तो कहता है कि तो क्या, तो जो तेई होता है वो कहता है क्यों, क्या हुआ भाई, मतलब रात में कुछ, मतलब उस टाइम क्या कुछ हुआ था क्या। तो कहता है हाँ, कि जो रहमान है ना किसी स्थान, मतलब वो जो रहमान है वो यहाँ से ना जैसे सीमा या कोई स्थान है वो तेज़ी से मतलब पार कर गया। और जैसे रियाद, मतलब रियाद जो है मतलब सऊदी अरब की एक राजधानी है, वहाँ पे निकल गया। कहता है क्या, मतलब वो निकल गया। तो वो कहता है ऐसा लगता है जैसे कि जैसे कहते हैं हथियारबंद गुट जो होता है, मतलब शस्त्र बल, वहाँ किसी सरकारी या इमारत पर जो सुविधा के अंदर घुस गया हो जैसे कि। तो कहता है अच्छा, कि मतलब घुस गया, लेकिन लगता है कि उनके ज़्यादातर युद्ध के लिए तैयार कर्मियों को कहीं और भेज दिया गया है, कि मतलब जो रहमान है उसने अपने जो ज़्यादातर मोस्टली जो लोग हैं उनको बाहर भेज दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो वहाँ से विला से तो निकल गया है। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है कि, तो कहता है हाँ, क्योंकि तब वो इतने, तो कहते ही कहता है अच्छा ऐसी बात है। तभी मैं सोचूं कि मतलब इतना, मतलब शांति ऐसे कैसे है, मतलब अभी तक इतना जो है, जो दिन, मतलब आज तक मैंने कभी इतनी शांति नहीं सुनी। और आज मैं सुनो, मैं आज तक अभी तक इतनी शांति नहीं थी ना। तो आज तभी मैं सोचूं कि आज इतनी शांति कैसे है इस विला में। तो जब हम लोग इतने में जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो जब जेवी और जो तेई होते कहते हैं, फिर वो जो तेई है वो रिपीट दोबारा करता है कि हाँ भाई, तभी मैं सोचूं कि जब विला में एक भी इंसान नहीं दिखाई दे तो मतलब कि क्या हो गया, अचानक से कोई भी इंसान सोचेगा। तो कहता है कि तभी मैं सोचूं कि कुछ तो हुआ है, इतनी शांति क्यों है। तो जो हमारा तेई होता है वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा होता है कि मतलब क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। तो वही सोच सोच के ना जो हमारा तेई वो सोच रहा होता है कि वो अपना, कहते हैं ना, गैस कर रहा होता है, अनुमान लगा रहा होता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
इतने में उसे कहता है बाय द वे कि ये क्या है, मतलब उसे कुछ दिखता है ऊपर जो है, उसे कुछ दिखता है या कुछ आवाज़ सुनाई देती है हमारे तेई को। तो कहता है कि भाई ये क्या है। तो उसका भाई कहता है क्या मतलब कि तुम मतलब क्या कहना चाह रहे हो। तो इतने में हमारे जो दूसरे साथ सीन में दिखाया जाता है कि कुछ आवाज़ से एकदम से आवाज़ आती है। तो कहता है कि ऐसा लग रहा है देजुका, मतलब ये कहीं जो आवाज़ है वो कहीं सुनी सुनी सी पहले सी जो है देजुका की, मतलब देजा की आवाज़ होती है। तो कहता है ये पहले भी देजा की आवाज़ थी, मतलब कोई सुनाई देती है। तो वो कहता है कि क्या है, मतलब क्या है। तो वो दोनों जो भाई होते हैं वो शॉक हो जाते हैं कि उनके जो कहते हैं ना दीवार के पीछे से कुछ आवाज़ आती है एकदम से, कहते हैं ना कि बहुत तेज़ से आवाज़ आती है। तो वो दोनों रहते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, और दोनों ही मतलब कंफ्यूज कि बस से किस तरह से आवाज़ आ रही है। और बहुत ही तेज से जो साउंड होती है, मतलब आवाज़ आ रही होती है जैसे बाइक की, ट्रेन, मतलब उसकी। तो कहते हैं ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कहते हैं ना कि जैसे ऐसे आवाज़ आई जैसे ये भारी तोपों या मोटर जो होते हैं, मोटर के जो गोले होते हैं जो दाग दिए जाते हैं, उसकी आवाज़ आ रही है बहुत ही तेज़ी से। और ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही तेज़ी कोई इंसान जो है वो चीज़ें, मतलब कह सकते हैं ना बारूद वगैरह बाहर से फेंक रहा हो या कर रहा। तो वो उसका जो तेई होता है वो अपने भाई से कहता है भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि ठंडर आ गया हो, कि मतलब जैसे कि कोई तूफान वगैरह हो तो उसकी आवाज़ आई हो। तो जे भी कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तो ऐसे ये साउंड मतलब ठंडर, मतलब जैसे कहते हैं तूफान वगैरह की नहीं है, ये साउंड है किसी मशीन की, कि मतलब जैसे मशीन गन होती है उसकी, जैसे कोई मशीन गन चला रहा हूँ। कहते क्या, तो मतलब मैं गलत नहीं था जो मैंने सुना था सुबह, मतलब जो तेई था उसने आवाज़ सुनी होती है गन की। तो कहता है मैं अच्छा मैं सुबह मैंने वो करी थी तो वो मैं गलत नहीं था। तो ये कहता है कि कहीं तभी इतने जब देख रहा होता है कि कहीं ऐसा, उन्होंने कहा है कि एक सशस्त्र बल समूह है, मतलब जो हथियारबंद था। क्या इस पक्ष पर भी उनके साथ हमला किया जा रहा है, कि मतलब कोई जैसे कहते हैं ना कि ग्रुप हो, जैसे कोई भी जैसे पुलिस वगैरह या फिर कोई जैसे आर्मी हो वगैरह कहीं हमला तो नहीं कर रहा है। तो कहता है जो उसका भाई कहता है कि चलो हम लोग पहले जो गेट है उसकी तरफ चलते हैं, पहले हमें सबसे पहले जो है गेट है, जो विला का गेट है, हमें उसके पास जाना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम एक भी आर्म जो गार्ड है वो एक तो कुछ कोई ना कोई एक इंसान तो बचा ही होगा, मतलब जो आर्म है, मतलब जो है वो बचा हुआ होगा, कोई ना कोई तो होगा। तो वो कहते हैं कि जाहिर सी बात है जो है जो तभी तो मैं वो सोचते हैं कि जो रहमान है वो इसलिए तो कहीं नहीं चले गया कि वो आदमी भी कहीं बम धमाके से मरना नहीं चाहता था, इसलिए कहीं वो तभी नहीं भाग गया हो। तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे लाइट मोटर होते नहीं, बहुत छोटे मोटर होते हैं, और मे बी ऐसा सोचते जैसे एंटी टैंक होते नहीं है, उनकी आवाज़ आ रही होती। तो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि, और इतने में जो तेई कहता है कि इनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब बम है, मोटर है, जो बाहर से गोले दाग रहे हैं, हमारे पास तो एटलीस्ट एक सिंगल गन भी नहीं है। वो बास्टर्ड, मतलब वो उस रहमान को गुस्सा देते हुए कहता है, दिखाते हुए सोचता है कि उसके पास तो वो भी है और मतलब हमारे पास सिंगल एक गन भी नहीं है। और ये ऐसा ही लगता है कि मतलब ये एक तरह से, और सब देखा जाए तो जो मालिक है यहाँ, एक तो देखा जाए तो मालिक तो यहाँ है भी नहीं, ये कहीं पैसों की बर्बादी तो नहीं है, मतलब कि मतलब इतने सब कुछ साधन होने के बावजूद भी मतलब वो ऐसे छोड़ के चले गया। तो पैसों की बर्बादी हुई ना, तो उसे ना बाहर से जो जो पेड़ होते हैं उनके बाहर से ना बहुत धुआं धुआं दिखाई दे जाता है। जैसे कहते हैं ना कोई इंसान ब्लास्ट वगैरह करता है तो वो जो धुआं धुआं होता है ना, ब्लास्ट के बाद जो धुआं आता है तो वो पेड़ों के पीछे बहुत ही धुंधला सा उसे दिखाई दे रहा होता है, और कुछ उसे मतलब कुछ बहुत ही धुंधला जो क्लियर नहीं होता है। तो वो कहता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं यदि इस छापे में मतलब जैसे पुलिस या जांच एजेंसियां किसी उद्देश्य से आए हो, कि क्या कहते हैं ना किसी सत्ता होते हैं ना, जैसे किसी पावरफुल पॉलिटिशियन हो, या जैसे कोई ताकत, जैसे कहते हैं ना कि जो ताकत अपनी हत्याने के लिए जो इंसान करता है तो ताकत पाने के लिए कारण कहीं इस पर अटैक तो नहीं कर रहा है। तो कहता है अगर एक खाली जो खाली वेकेशन मतलब वेकेंट जो वेकेशन बिला है उसको निशाना बनाने का इनका फ़ायदा ही किया होगा, कि मतलब जब कोई है ही नहीं तो उनको ये जो खाली पड़ा जो विला है उसे निशाना बना के मिलेगा भी क्या आखिरकार इन लोगों को। तो जब वो बाहर देखता है तो कहता है कहीं इनका ये तो गोल नहीं है कि मतलब कि उसको तबाह कर दिया जाए। तो कहता है कि कहीं मतलब कि कहीं ये तो वो सोचता है कि ऐसा तो नहीं, तो वो पहले वाला डेजा यही तो नहीं था, कि मतलब जो पहले जो आवाज़ आई थी या जो भी था, तभी तुम्हें उसे याद आता है हमारे जो तेई को, कि जब लास्ट टाइम जब एक बार वो जो तेई किडनैप हुआ था तो उस टाइम बहुत क्वाइट मॉर्निंग थी, मतलब सुबह का टाइम था और इंजन की साउंड आ रही थी जब हमारा जो एली था उसे बचाने के लिए आ रहा था।
तो उससे आपको पता ही है कि वो बिल्कुल कहते हैं ना एक वो लेके आ रहा था अपने संग एक मोटर बाइक, जो कह सकते हैं आर्मी की एक छोटी छोटी आर्मी बन के खुद ही आया था पूरा। तो कहने ऐसा तो नहीं कि दोबारा से जो एली है वो दोबारा से उसे बचाने आ रहा हो, तो वो अपने कहते हैं ना कि बिल्कुल कहते हैं ना खामोशी से आते हैं, तो वही तो वो उसको इमेजिन कर रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एली है वो दोबारा से मुझे बचाने आ रहा हो, क्योंकि उससे तो एक्सपेक्टेशन यही होती है ना कि जो एली है वो ही बचाने उसे आ रहा है। तो वो उसको इमेजिनेशन करने लगता है कि लास्ट टाइम जो उसने बचाया था अपनी बाइक के संग आया था मुझे बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, तो वो बार बार यही सोच रहा होता है कि कहीं एली तो नहीं है, एली तो नहीं है। तो वही सोच रहा है, तो वो सोचता है कि जब वो देखता है कि उसके इमेजिनेशन में वही जो एली की जो उसकी नज़र और ए की नज़र और एली की नज़र एक दूसरे से जब कहते हैं ना मिली होती है, तो वही सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस धुएं के पीछे एली हो, मतलब ये जो भी कारनामे करे जा रहे हैं कहीं एली तो नहीं है। तो कहते हैं डोंट टेल मी, कि मत अब ये मत कहना कि मतलब ये मत बताना कि ये वही इंसान है। कि उसे हमारे तेई को यही लग रहा होता है कि ये जो भी कोई कुछ कर रहा है वो सब एली ही कर रहा है उसे ले जाने के लिए। तो वो ये सोच सोच के सोचता था कि अरे कि बाबा अपने दिल को तसल्ली देता है कि डोंट टेल मी, कि लास्ट टाइम मैंने जो सोचा था कि नहीं आएगा और वो आया था, और कहीं कि मतलब कि अगर मेरा अंदाज़ा अगर सही है तो कहीं एली तो नहीं है। वो कहते हैं ना क्योंकि वो इसलिए अंदाजा लगा रहा होता है क्योंकि वो एक तो इतना धुआं उसको सामने क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था कि सामने वाला है कौन, और वो बार बार ये सोच रहा था कि सामने जो बंदा है मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इससे जो होता है उसे ना एकदम उसकी जो तेई की आंखें चौड़ी हो जाती बड़ी हो जाती, तो वो सोचता है कि धुएं के पीछे कौन है ये जो बंदा है ये धुएं के पीछे कौन है। तो वो बहुत ही ना बारीकी से कहते हैं ना कि बहुत ही क्लियर से देख रहा होता है कि है तो नहीं। तो वो सोचता है कि सचमुच ये इंसान एकदम पागल है जिसने भी जो किया है। तो वो सोचता है कि एली होगा, तो भी कहता है सचमुच ये इंसान आदमी पागल है, सनकी है, कि मतलब ये ऐसे आ रहा है वो भी। और उसका भाई जो ते और उसका जो जेबी भाई होता है वो खड़े होते हैं कि उनको नहीं पता होता है कि सामने वाला कौन है। अब जो तेई है वो तो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि वो है, और हमें देखिए क्लियर दिखाया जाता है कि बहुत ही बारीक कहते हैं ना एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही होती है, इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता कि कौन है। लेकिन हमारा तेई अंदाजा ये लगा रहा था कि ये एली हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारा जो एली था उसने ऐसे ही आके कह रहे हैं धूम धड़ाका किया होता है। तो हमारा तेई यही खुश हो जाता है कि जो कोई और नहीं, ये हमारे मेरा तेई, और तभी उसका नाम लेता है एली। तो उसे क्या पता कि अब धुएं के पीछे कौन लेके लेगा। अगर आपको दोस्तों कौन कौन गैस कर सकता है कि इस धुएं के पीछे एली है या जीन शल्लू। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे धुएं के पीछे से और कोई नहीं, हमारा निकलता है ट्रायंगल का एक एंगल, और ये है हमारे जीन शल्लू, और वो बहुत ही स्माइली फेस देते हुए और उसका आधा चेहरा दिखते हुए फिर पूरा फेस जो उसके सामने आता है, कहता है हाय तेई, क्योंकि आपने मुझे मिस किया। तो जो हमारा और बहुत ही स्माइल जैसे उसको कहते हैं ना एक जन्नत मिल गई हो, एक जैसे कहते हैं ना एक वो सुकून मिल गया जो उसे पाके। तो वो अब दोस्तों ये दिखना हो कि आगे क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, कैसी इनकी तिगड़म तिगड़ी आगे बढ़ती है, कौन से ट्रायंगल किसको मिलती है प्रिंसेस और कौन ले जाता है। इसके देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।